अगेन टी टेस्ट, लेकिन जो प्रीवियस आपने एग्जांपल सॉल्व किया उससे थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर आपको सेम डेटा 2 बार दिया है और ये कंपैरिजन है और इसका सेम आएगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल वो होगा पैर टी टेस्ट। पैर टी टेस्ट मतलब जिसके अंदर आपको ऐसा डेटा है कि बिफोर डेटा और आफ्टर, मतलब कोई भी ट्रीटमेंट आप देते हो चाहे वो क्लिनिकल हो या रिसर्च के अंदर कोई भी हो, तो बिफोर क्या था, जैसे कि आप कोई अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हो तो आप एक सेमिनार करते हो, एक वर्कशॉप करते हो, तो वर्कशॉप और सेमिनार से पहले कितना नॉलेज था, वर्कशॉप और सेमिनार किया उसके बाद में कितना नॉलेज इंक्रीज हुआ। तो ऐसे पैर टी टेस्ट मतलब बिफोर आफ्टर की कंपैरिजन जब क्लियर आप कर रहे हो तो तब पैर टी टेस्ट यूज होता है। इसका सेम सिमिलर थोड़ा कि जिसके अंदर 2 डेटा दिया गया है, सेम सिटी का 2 डेटा दिया है, 2 डिफरेंट सिटी का सेम डेटा है, तो ऐसे हैं और कंपैरिजन है तो तब भी हम टी टेस्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही एग्जांपल है। क्वेश्चन में आपको डेटा दिया गया, 2 सैंपल साइज दी गई, 2 मीन दिए हैं, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन दिए, उसका यूज़ करके आपको ये कैलकुलेशन पूरा करना है और एक टेस्टिंग करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाइपोथेसिस लिखेंगे। सो फर्स्ट नल हाइपोथेसिस μ1 इक्वल टू μ2 वर्सेस दूसरा H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस μ1 नॉट इक्वल टू μ2। अब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आपको टेस्ट भी करना है। सो नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर जो कैलकुलेशन करना है वो एस का कैलकुलेशन, मतलब आपको एस की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एस स्क्वायर मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, दैट मीन्स वेरिएंस। तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर बुक के अंदर जो दिया है 1 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 माइनस 2 इंटू n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर। इसके अंदर वैल्यूज लिखते हैं आप। 1 डिवाइड बाई n1 कितना है 8 प्लस n2 7 माइनस 2 इंटू n1 8 इंटू माइनस 35 का स्क्वायर प्लस n2 7 इंटू माइनस 40 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। सो अगेन 1 डिवाइड बाई 8 प्लस 7 माइनस 2, मतलब 7 प्लस 7 14 प्लस 8 15 माइनस 2 दैट मीन्स 13, और इसका स्क्वायर करके फिर 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन, मतलब 35 का स्क्वायर करो फिर 8 के साथ मल्टीप्लाई, सेम वे 40 का स्क्वायर करो फिर 7 के साथ मल्टीप्लाई। तो उसके आंसर्स आपको मिलेंगे 9800 प्लस 11200। सो फाइनल कैलकुलेशन 1615.3846, तो इस तरीके से मिलेगा। अब ये आपको एस स्क्वायर मिला, तो एस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 40.1918। तो ये आपको यूज़ करना है आगे। नेक्स्ट हमें फार्मूला लिखना है टी कैलकुलेटेड के लिए। सो टी कैलकुलेटेड का यहाँ पर एक फार्मूला दिया है x1 बार माइनस x2 बार डिवाइड बाई एस मल्टीप्लाई बाई अंडर स्क्वायर रूट n1 मल्टीप्लाई बाई n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। सो सबसे पहले हम वैल्यू लिखते हैं x1 बार की वैल्यू है इन मोड 1134 माइनस 1024 डिवाइड बाई एस की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट किया है 40.1918 मल्टीप्लाई बाई अंडर स्क्वायर रूट n1 एंड n2 8 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 8 प्लस 7 इक्वल टू, अब इसका कैलकुलेशंस करो और जो भी आंसर मिलता है हम यहाँ पर लिखेंगे। और ये याद रखोगे कि यहाँ पर मोड का साइन है, सो इन केस कभी आपको माइनस में आंसर मिलता है तो उसको प्लस में लिख देना है। सो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका आप कैलकुलेशन करोगे सो आपको आंसर मिलेगा 2.73
369 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 8 प्लस 7, उसका जो कैलकुलेशन होता है उसका स्क्वायर रूट करने के बाद आपको फाइनल आंसर मिलेगा 1.9322। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो और फाइनल आंसर 5.29। सो ये आपको टी कैलकुलेटेड मिल गया। अब इसका कंपैरिजन हमें टी टेबुलेटेड के साथ करना है। टी टेबुलेटेड के लिए सबसे पहले चाहिए हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पर आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में याद रखोगे, इन शॉर्ट जितने रो कॉलम हैं उतने में से सभी में से एक एक माइनस कर देना। सिर्फ एक रो या तो एक कॉलम है तो सिर्फ टोटल -1 कर दो। 2 कॉलम है तो इंडिविजुअल, मतलब ये 2 कॉलम ये हुए क्योंकि यहाँ पर x1 का डेटा दिया है, एक कॉलम ऐसा है, x2 का डेटा दिया वो दूसरा कॉलम है, तो दोनों में से एक एक कम कर दो। मतलब फाइनल फार्मूला ऐसा होता है कि यहाँ पर जो आप लिखते हो ये फार्मूला डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए होता है। सो n1 प्लस n2 माइनस 2 दैट मीन्स 8 प्लस 7 माइनस 2 13। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 13 है। सो बुक के अंदर 13 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के सामने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का वैल्यू क्या आता है, टेबल वैल्यू वो क्वेश्चन में दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ से देख के यहाँ पर लिखेंगे 2.16। तो ये हो गया। अब इसका कंपैरिजन हमें करना है, ये आप साथ में याद रखोगे 85% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वैसे हमने क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था। सो ये हो गया। अब ये वैल्यू के साथ आपको कंपैरिजन करना है, तो आप देख सकते हो कि कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है। सो हियर टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन टी टेबुलेटेड, सो देयरफॉर 5.29 is greater than 2.16. So therefore null hypothesis H0 is rejected। मतलब H0 null hypothesis के लिए ही हम हर बार टेस्ट करते रहते हैं और वो यहाँ पर रिजेक्ट हुआ। इसका मतलब सिंपल है कि ये एक्सेप्ट हुआ। तो ये इस तरीके से इस टाइप के एग्जाम्पल को सॉल्व करना है।